नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप वीडियो को टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम ग्रहों को अनुकूल करके किस प्रकार से अपने कार्य को सफल बनाएं, किस प्रकार से अपने हानि को लाभ में बदलें, किस प्रकार से अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल करें, ऐसी महत्वपूर्ण विधि विद्या की जानकारी देने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये कहावत भी है कि ग्रह बिन होय न हानि, भेद बिन होय न चोरी। अर्थात हमारे जीवन में जो भी कुछ उथल पुथल होता है, उत्थान पतन होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, हानि लाभ होता है, उन सब के प्रति इन ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मित्रों, इन ग्रहों की संख्या 9 है। ये 9 ग्रह ही हमारे जीवन के लिए जिस मोड़ पर हमारा जीवन जाता है, हर मोड़ पर ये ग्रह ही उत्तरदायी होते हैं। तो मित्रों, आज हम ग्रहों को अनुकूल करने वाली विधि विद्या को बताएंगे। तो मित्रों, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हमारे शासन प्रशासन में एक कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च पद पर, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पद पर हो, लेकिन हर महत्वपूर्ण पद के प्रति कुछ न कुछ विधि विधान, नियमावली जरूर है, और वह व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होकर भी उस पद का प्रयोग विधि विरुद्ध अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता है, नियमावली के विरुद्ध जाकर उस पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की भी ज्योतिषीय गणना के अनुसार नियमावली, इनका भी एक विधान होता है, जिनकी गणना करके ज्योतिषीगण सटीक भविष्यवाणी करते हैं। ये ग्रह नक्षत्र भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, अपने विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये भी विधान के विपरीत चाहकर भी आपको कोई भी दुख परेशानी नहीं दे सकते, और यदि विधि विधान के विरुद्ध ये आपको सुख देना चाहें तो सुख भी नहीं दे सकते। तो मित्रों, जो भी कुछ होता है वह विधि विधान के अंतर्गत होता है। तो आज हम उसी नियमावली, उसी विधान के अंतर्गत कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसको आप अपने जीवन में दैनिक जीवन में अमल में ला करके अपने जीवन में ग्रहों की उपस्थिति के लिए सुख में कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। और जब ग्रह आपके अनुकूल होंगे तो जीवन में आपके लिए असफलता का मुंह नहीं देखना होगा, आप निश्चित ही अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज हम स्वर शास्त्र के माध्यम से स्वर योग के द्वारा ग्रहों को अनुकूल बनाने के बारे में बताएंगे। यह स्वर योग जिसकी रचना भगवान शिव ने स्वयं की है। इस स्वर योग विद्या के रचनाकार स्वयं भगवान शिव हैं, और भगवान शिव की कही एक एक वाणी अटल सत्य सिद्ध होती है, उनका कोई भी वचन आज तक मिथ्या नहीं हुआ है। तो मित्रों, इस स्वर योग के लिए ईश्वर की वाणी कहा जाता है। अब मित्रों, हमारे जो श्वास है ये हमारे दोनों नथनों में बराबर मात्रा में नहीं चलती है। आप इसका स्वयं प्रैक्टिकल कर लें। एक नासिका में कुछ तेज बहेगी, एक नासिका में धीमी चलेगी, यानी जिस नासिका में श्वास का बहाव तीव्र हो उसी नासिका के स्वर के लिए बहता हुआ स्वर कहा जाता है। तो मित्रों, हमारी दोनों नासिकाओं में, दाहिनी और बाईं नासिका में कभी भी बराबर श्वास नहीं चलती है, और यदि कुछ समय के लिए जब इन दोनों श्वासों का मिलन होता है, जब एक नासिका बंद होने को होती है दूसरी खुलने को होती है,
तब कुछ समय के लिए दोनों नासिकाओं में बराबर स्वर चलता है। तो मित्रों, इसी को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और बाईं नासिका में स्वर बहता है उसे इड़ा नाड़ी, और दाहिनी नासिका में बहने वाले स्वर को पिंगला नाड़ी कहते हैं। मित्रों, इड़ा नाड़ी चंद्रमा की शक्ति से ओतप्रोत है और पिंगला नाड़ी सूर्य की शक्ति से, तथा सुषुम्ना नाड़ी भगवान शिव की शक्ति से ओतप्रोत है। तो मित्रों, हमें कभी भी किसी भी शुभ और अशुभ कार्य के लिए सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में ईश्वर का ध्यान, उपासना, पूजन, जप, तप, व्रत आदि कार्य करना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी शून्य शक्ति से ओतप्रोत है, और शून्य में तो शून्य की ही शरण में जाने में लाभ होगा। शून्य का किसी भी अंग से आप योग कर दें तो उसका योगफल शून्य ही आएगा। तो मित्रों, इसलिए हमें सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी शुभ और अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जो भी शुभ और अशुभ कार्य करने चाहिए वो एड़ा और पिंगला नाड़ियों के अंतर्गत करने चाहिए। और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। यही 5 तत्व हमारे स्वर में, जो नासिका के अंदर श्वास हमारी चलती है, स्वर बहता है, उन स्वरों में हमारे तत्व बहते हैं, और इन तत्वों के अनुसार ही ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया जाता है। तो मित्रों, अब हमें कौन से स्वर में और कौन से तत्व में कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका हम वर्णन करते हैं, ताकि हमारा कार्य सुगमता से, सरलता से, सफलता के शिखर पर पहुंच जाए। तो मित्रों, इसके लिए जब हमारी इड़ा नाड़ी यानी बाईं नासिका में जब श्वास हमारी बहती है, तो उस समय हमें चंद्र शक्ति से ओतप्रोत होती है, यानी हमें चंद्रमा के गुणों वाले कार्यों को करना चाहिए। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हमें शांति और स्थिर कर्म वाले कार्यों को करना चाहिए, जिनका हम लाभ अधिक समय तक लेना चाहते हैं, जिन्हें हम अर्जित करना चाहते हैं, जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। ऐसे कार्यों के लिए हमें चंद्रमा के स्वर में यानी इड़ा नाड़ी में करना चाहिए। अब 5 तत्वों की विधि बताते हैं। तो जो आकाश तत्व है वह शून्य तत्व है। उस आकाश तत्व में तो हमें कोई भी कार्य करना ही नहीं चाहिए। अब पृथ्वी बाईं नाड़ी जब चलती है तो पृथ्वी तत्व में सूर्य, और अग्नि तत्व में मंगल, जल तत्व में शनि और वायु तत्व में राहु की उपस्थिति हुआ करती है। जब दाहिनी नासिका जब चलती है, हमारी दाहिनी नासिका में जब हमारा पृथ्वी तत्व चलता है, तो बुध, जल तत्व में चंद्रमा, अग्नि तत्व में सूर्य, मंगल, वायु तत्व से राहु और शनिश्चर की उपस्थिति हुआ करती है। तो मित्रों, हमें जब हमारा बाईं नासिका जब हमारी बहती हो, और बाईं नासिका के मद्देनज़र यदि हमारा जल तत्व अथवा पृथ्वी तत्व चलता हो, तो ऐसी स्थिति में हमें स्थिर और शांतिपूर्वक कार्यों को करना चाहिए, और हमें निसंदेह होकर के निश्चित रूप से अपने कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जल तत्व में स्थित, जल पृथ्वी तत्व में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार और इड़ा नाड़ी के में जो कि चंद्र गुण से ओतप्रोत है में उपस्थित होने के कारण हमारे कार्यों की 100% सफलता स्थिर और शांतिपूर्वक कार्यों की बढ़ जाती है, और असफलता की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। ग्रहों की स्थिति हमारे स्वतः ही अनुकूल रहती है। तथा यदि हमारी दाहिनी नासिका बहती हो, दाहिनी नासिका जब बहती हो, तो उस समय दाहिनी नासिका में यदि हमारा अग्नि और वायु तत्व जब बहता हो, तो ऐसे समय में हमें चर, क्रूर और कुटिल कर्मों को करना चाहिए। चर का मतलब होता है जिस कार्य के लिए हम कुछ समय के लिए आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें स्थायी रूप से प्राप्त करना नहीं चाहते, अर्जित करना नहीं चाहते, स्थायी रूप से उस कार्य को करना ही नहीं चाहते। जो कुटिल कार्य हैं, क्रूर कार्य हैं, जैसे कि खतरे के कार्य हैं, लड़ाई झगड़े आदि के कार्य हैं, ऐसे कार्यों के लिए जब हमारा दाहिना स्वर चलता हो और दाहिने स्वर में वायु या अग्नि तत्व चलता हो, तो ऐसे समय में किए गए कार्यों में हमें ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है और कार्य में 100% सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, हमें कुल मिलाकर के ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए स्वर और तत्वों का मिलन कर
स्वर तत्वों के आधार पर हमें कार्य को शुरू करना चाहिए। यदि किसी भी तरीके से हमें तत्व की उपस्थिति नहीं हो रही है और कार्य करना ही जरूरी है तो हम स्वर को बदल करके उस स्वर के अनुकूल कार्य को कर सकते हैं। और यदि उस समय तत्व हमारा कार्य के अनुकूल बहता हो और स्वर विपरीत हो, यदि कार्य करना हमारी मजबूरी है, दोनों की योग्यता उपस्थित नहीं है, तो हम तत्व के अनुकूलता में भी कार्य कर सकते हैं। और यदि कार्य के विपरीत तत्व और स्वर दोनों कार्य के विपरीत बहते हों तो ऐसी स्थिति में तो कार्य में किसी भी प्रकार से सफलता की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मित्रों, ये हमने स्वर और तत्वों के आधार पर ग्रह को अनुकूल बना करके कार्य को सफल प्राप्त करने की विद्या विधि का वर्णन बताया है, जिसको कि हमें कार्य शुरू करने से पहले परख करके दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय और प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए। अपने जीवन में आने वाले उतार को चढ़ाव में बदल देना चाहिए और हानि को लाभ में बदल देना चाहिए। मित्रों, किसी भी हद तक हम अपने इस दुखमय जीवन को सुखमय की ओर ले जा सकते हैं। वैसे तो होई है जोई सो राम रच राखा और को कर तरक बढ़ावे साका, क्योंकि होना तो वही होता है जो ईश्वर ने रच रखा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करने से बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वैसे ये सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कितना भी बड़ा विद्वान हो, जब उसका विनाश शुरू होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। स्वयं ही उस पर जो रोज लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब करता है, उसी व्यक्ति से भूल हो जाती है और हिसाब गलत हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि कभी बाई चांस जब ईश्वर की मर्जी ही आपको नुकसान पहुंचाने की हो तो आप कितना भी संभल के कार्य करें, फिर भी आपसे कहीं ना कहीं गलती चूक हो ही जाती है। लेकिन फिर भी हम एक जानकार पुरुष होने के नाते, बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के नाते हमें सोच समझ करके अपने कार्य में सफलता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वर का सहयोग करके, स्वर को अनुकूल बना करके कार्य को शुरू करना चाहिए। क्योंकि एक और दुआ है कि तुलसी रेखा कर्म की, मेट सके न राम, मेटे तो आश्चर्य नहीं, क्यों समझ कर काम। ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रयास करने से सब कुछ सफल होता है। हमें और वक्त को, जब बुरा वक्त आता है तो सत्य कहा है किसी ने कि वक्त को जीता नहीं जा सकता, लेकिन मित्रों हम कहते हैं वक्त को जीता नहीं जा सकता, आप लोग कहते हैं वक्त को जीता नहीं जा सकता, हम कहते हैं वक्त को जीता भी जा सकता है। मित्रों, वक्त के लिए समय जो कि सबसे बड़ा बलवान है, इसे जीता नहीं जा सकता, ये वास्तविकता सत्य है, लेकिन इसे टाला जा सकता है। यदि हमने बुरे वक्त को धीर गंभीरता के अनुसार जैसे भी उस वक्त को टाल दिया तो समझ लो यही बुरे वक्त की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि बुरे वक्त में हमेशा बुरा होता है, अच्छे वक्त में कभी बुरा नहीं होता। तो हमें उस बुरे समय में, जो बुरा समय हो, उस बुरे समय में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप बुरे समय में और किसी भी कार्य का विचार भी करोगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो मित्रों, बुरे समय के लिए तो जैसे भी हो सके उस समय को टालना ही नियत आवश्यक है, जैसे भी टाल सको। और यदि नहीं टलता है तो ये तो फिर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन बुरे वक्त को जैसे भी हो सके उस बुरे समय को टाल दो, यही समय की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी कामयाबी है। और जब अच्छा समय आ जाएगा तो मित्रों फिर कोई भी कुछ नुकसान बिगाड़ आपका नहीं हो सकता। और ध्यान रखें कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें बुरे वक्त को टालने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए और अच्छे समय का इंतजार भी करना चाहिए। और इस बताई गई विद्या के अनुसार ग्रहों को अनुकूल बना करके अपने कार्य को धीरे धीरे उसी प्रकार से सफलता के शिखर पर ले जाएं, ताकि बुरा वक्त भी टल जाए और हमारा नुकसान ना होकर हम अपने कार्य में भी सफलता प्राप्त करें। और जब शुभ समय आ जाता है तो उस समय तो कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं रहती है। तो मित्रों, इसलिए बुरे वक्त को टालना और बुरे वक्त को अनुकूल करना, इस विद्या का ये महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस बताई गई विधि विद्या के अनुसार अपने जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।